जय माता दी। भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का संगम नवरात्र आपके जीवन में नवचेतना, नए चिंतन का आरंभ करे, प्रादुर्भाव करे, ऐसी शुभेच्छा के साथ आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र हम क्यों मनाते हैं? नवरात्र का नाम सुनते ही अनायास ही हमारे जीवन में शक्ति और साधना का संचार होने लगता है। शक्ति का ये महापर्व हम 9 दिन तक लगातार मनाते हैं। अपने अंदर के राम को जगाने के लिए, अपने अंदर की आदि शक्ति को जगाने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं। यहां मेरा शक्ति से अर्थ है हमारे अंदर का धर्म, हमारे अंदर का कर्म, जिसे हम जागृत करते हैं और साथ ही साथ हम वध करते हैं रावण का, यानी हमारी बुराइयों का, अधर्म का, पाप का, काम, क्रोध, वासना का। तो आइए इन 9 दिनों में शक्ति की साधना करें और अपने अंदर के राम को जगाएं, रावण को मारें, महिषासुर को मारें, शुंभ निशुंभ को मारें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पावन दिन की। आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मां शैलपुत्री की एक मार्मिक कहानी है जो जुड़ी हुई है उनके पिछले जन्म से। पिछले जन्म में मां शैलपुत्री सती के रूप में थी और उनके पिता प्रजापति दक्ष थे। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने महादेव स्वयं शिव को नहीं बुलाया। शिव के ना बुलाने पर और उनके मना करने के बावजूद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में गईं। वहां उनको शिव का तिरस्कार और अपना तिरस्कार झेलना पड़ा। बड़ी ग्लानि का विषय देवी सती के लिए था। देवी सती ग्लानि से इतना भर गईं कि उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, यानी अग्नि स्नान ले लिया। अग्नि स्नान के बाद ये बात जब जैसे ही महादेव को पता लगी तो उन्होंने अपने एक सेवक वीरभद्र को वहां भेजा और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद, काफी उनकी पूजा अर्चना के बाद एक बकरी का सर दक्ष के सर पर लगाया गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली ये कि हमें कहीं भी बिगर आमंत्रण के, बिगर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, और दूसरी ये कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। जैसा कि सती के रूप में आपने देखा कि उनका क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा और उन्होंने अग्नि स्नान ले लिया। इन दोनों सीखों के बाद इसके बाद इस कहानी में ये हुआ कि देवी सती को पुनर्जन्म लेना पड़ा और वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में इस धरा पर जन्म लेती हैं। और इस धरा पर जन्म लेने के बाद उनका जो नाम होता है वो शैलपुत्री होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण हम इन्हें शैलपुत्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि शैल का एक अर्थ पत्थर या पहाड़ होता है। पहाड़ की पुत्री या पर्वत की पुत्री शैलपुत्री हम सब के लिए आराध्य हैं। नवरात्र में पहले दिन हम माँ के इसी रूप की पूजा करते हैं। इस दिन साधक का मन, इस दिन हमारा मन मूलाधार चक्र में होता है। चलिए अब यात्रा का आरंभ करते हैं और इस यात्रा में जो मैं कुछ सारथी और कुछ सहयात्रियों के बारे में बताता हूँ। इस यात्रा के जो पहले हमारे सारथी हैं वो हैं मंत्र। मंत्र हमें क्यों उच्चारित करने चाहिए, कैसे उच्चारित करने चाहिए और किस दिशा में बैठकर उच्चारित करने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मंत्र आखिर होते क्या हैं। मंत्र मन पर नियंत्रण करने का पहला साधन है। मंत्रों की सहायता से हम लोग अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण करने का अर्थ मेरा ये है कि मन हमारा इधर उधर भागता है, उसको हमें केंद्रित करना है। वो केंद्र हम लोग मंत्र की सहायता से कर सकते हैं। यानी जो हमारी यात्रा है, हमें सहस्त्रार्थ तक लेके जानी है, कुंडलिनी जागरण करना है। अभी हम मूलाधार चक्र में वास कर रहे हैं और मंत्रों की सहायता से, यानी मंत्र हमारे पहले वो सारथी हैं जिनकी सहायता से हम लोग आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता में मन पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे, पड़ जाए जो इस मन के पाले। माया ममता में उलझा रहे, पड़ जाए जो इस मन के पाले। मन के बहकावे में ना आतू, मन के बहकावे में ना आतू। मन राह भुला दे, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो आज की ये यात्रा, आज का ये सफ़र इतना ही। आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है, काबू में रखना है, मन की गति को समझना है। जय माता दी।